नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने पहले तो मेरे को ये बात बताइए कि कैसे हैं आप सब लोग और आपकी आर्मी जीडी की स्पेशली तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है इंडियन आर्मी जीडी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो मैं आपके सामने ही सॉल्व करूंगी और आपको कि कौन सा क्वेश्चन पेपर मेरे पास है जो मैंने कहीं से प्रोवाइड करवाया है आप लोगों के लिए स्पेशली कि तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। तो प्लीज़ आप सभी इसको ध्यान से देखिए, इसमें मैं सारे आपको सॉल्व करवाऊंगी और जहाँ तक मुझे हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूंगी उनको सॉल्व करने के लिए। और इसके हमारे क्वेश्चंस में हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे सेक्शन ए बी सी डी इसमें डिवाइड होते हैं। अभी हम सेक्शन ए एंड बी कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सी और डी जो हमारा मैथ और रीजनिंग का होता है वो हम कवर करें। ध्यान से देखिए इस वीडियो को और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो कर दो हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपके सामने लाएंगे और भी आपके रिटन टेस्ट और फिजिकल से रिलेटेड बहुत से आपको ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे जिससे आपको हेल्प होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों ये है आपका क्वेश्चन पेपर। तो ये रिटन टेस्ट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम सोल्जर जनरल ड्यूटी उसका एग्ज़ाम है ये, और ये है आपका डेट आपको मैं बता देती हूँ, ये है 31/10/2012 का क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें आपको कुछ दिशा निर्देश दिए होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है जी। तो हम अगला स्टार्ट करते हैं अपना, इसको छुड़ा लेते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज जब आप खोलते हैं तो आपको एक रफ वर्क करने के लिए एक पेपर दिया जाता है जिसमें आप अपना रफ वर्क कोई भी कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट आपका आता है ये वाला, हमीरपुर की जो भर्ती थी उसका है ये जीडी का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि मोहन बगान किस खेल की टीम है। सेक्शन ए में जीके का है ये, सामान्य ज्ञान का हमारा। तो मोहन बगान हमारी किस खेल की टीम है। तो दोस्तों मोहन बगान जो है वो क्या है, मोहन बगान एक एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है और यह एक भारतीय फुटबॉल क्लब है। यह क्लब 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया था और इसको भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया का एशिया का सबसे पुराना क्लब है। तो इसलिए तो इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी फुटबॉल, क्योंकि ये फुटबॉल का है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो ये आपका अंटार्कटिक प्रशांत महासागर है, सॉरी सी ऑप्शन प्रशांत महासागर, इसका ऑप्शन ये आंसर ये होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसको हम लेनिन, ऑप्शन डी इसका आंसर है लेनिन। इनका पूरा नाम है ब्लॉक अमीर लेनिन। इन्होंने रशियन क्रांति जो है वो स्टार्ट की थी। आगे है आपका विच अमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की आपकी राजधानी कौन सी है। तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी आपका द करेक्ट ऑप्शन है रायपुर। और नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच स्टेट द अक्षरधाम टेम्पल इज लोकेटेड। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन ही इसमें आपका आंसर आएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात में अक्षरधाम मंदिर हमारा है। आगे है द टेंडर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हाउ मेनी ईयर्स। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि 5 इयर्स होता है। हमारे हायर पोस्ट के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनका कार्यकाल 5 साल का ही होता है, और प्रधानमंत्री वगैरह हमारे आ गए इसमें। 7th क्वेश्चन है आपका कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो कालाहारी हमारी घाटी है वो 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो इसका आंसर ये है। 8th क्वेश्चन है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको पता ही है वो कौन सा है, हमारा यूपी और इस उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसकी जनसंख्या है 19.98 करोड़, जो इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार ये है इसकी। और 9th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन
कैनल इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है हमारा। एंड क्वेश्चन 10 है आपका, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। देखिए दोस्तों साथियों, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं और हम बहुत ही हाई लेवल का पढ़ते हैं। हमें बिल्कुल सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो इसका आपको पता ही है, चार्ल्स बेबेज हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन ए के अभी 10 क्वेश्चन हैं, अभी और भी क्वेश्चन हैं इसके। तो नेक्स्ट पेज की तरफ तो नेक्स्ट हमारा ये है, यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्टेड। भारत की प्रथम रेलवे ट्रेन कनेक्ट करेगी, तो ये हमारी चलेगी अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, अहमदाबाद से मुंबई। और नेक्स्ट है, वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड। आपको सबको पता ही होगा कि ऑप्शन ए दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन पीपल वन स्टेट हु लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ। एक राष्ट्र और एक नेता, ये किसकी नीति थी? तो ये नीति थी आपकी हिटलर की। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1600, ऑप्शन बी। और साथियों लास्ट क्वेश्चन आपका 15th क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। सार्क जो है उसके कितने सदस्य, कितने देश हैं? तो उसके 8 हैं, जिनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये इसके 8 देश हैं उसमें। और इसकी फुल फॉर्म है सार्क की आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है जी। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए आपके जीके के। और नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन बी, आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है आपका, व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ट इन द एसिडिक एसिड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न टू विच कलर। जब नीले लिटमस पेपर को एसिडिक अमल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेड कलर। तो वो हमारा रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर है हमारा 332 मीटर सेकेंड, 332 मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी। इनको आपने साथ साथ में ही नोट करते रहना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, निक्रोम। निक्रोम से हमारा ये बना होता है। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैसेज भरी होती हैं? शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन, विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, NaCl। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 22 क्वेश्चंस है हमारा 22 क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज। खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है आपका प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कौन सा हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है? तो इसमें हमारा होगा बल्ब, क्योंकि बल्ब हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो इसका ऑप्शन है। और बाकी हमारे सारे कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं एंड बल्ब हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस है। फ़र्क है दोस्तों दोनों में। 24 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिडेंस।
प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओहम। ओहम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? तो साथियों आपको ये पता ही होगा, ध्वनि की चाल जो है हमारी वो मीटर पर सेकंड में नापी जाती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है आपका, विच मेटल वॉज यूज्ड बाय अ मैन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी थी? तो वो थी हमारी कॉपर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन है, मेन कंसल्टेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका मेन आंसर है आपका मीथेन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉजेज विच डिसीज, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा स्कर्बी रोग जो होता है वो हमें विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन 29th क्वेश्चन है, द आई ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स इनटू विच कलर, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है? तो इसका ऑप्शन है आपका येलो, वो तो नेचुरल सी बात है, हमें पता ही होता है कि येलो हो जाता है। एंड 30th क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वो ऑप्शन ए है 21%। इसका मैंने एक डायग्राम भी बनाई हुई है जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें हमें ये जानना जरूरी होगा कि नाइट्रोजन हमारी 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.03% होती है, ऑर्गन हमारे 0.90% होते हैं, वाटर वेपर 2% एंड अदर गैसेज हमारी होती है 0.17%। तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भी आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो भी आप हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी हमारा मैथ का और सेक्शन डी हमारी रीजनिंग का हम करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।